ठिकाने का भांडाफोड़ सेना ने किया है। एके सीरीज की राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। रियासी के माहौर में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ सेना के द्वारा किया गया है। एके सीरीज की राइफल, 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। तस्वीरें भी स्क्रीन पर हैं, ये वही तस्वीरें हैं, देख सकते हैं भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। यहाँ पर देख सकते हैं गन है और साथ ही साथ गोला बारूद जो है वो भी नजर आ रहा है, पिस्टल जो है वो नजर आ रही है और राइफल जो है एके सीरीज की बरामद की गई। 4 ग्रेनेड और कारतूस भी मौके से बरामद किए गए और कितनी बड़ी मात्रा में कारतूस है वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कारतूस वही है जो बरामद किए गए हैं। सेना को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है और सेना ने यहां से 4 ग्रेनेड और कारतूस भी मौके से बरामद किए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। सबसे पहले जानकारी आपसे यहां पर यही चाहूंगा कि किस तरीके से सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, किस तरीके से इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिले थे जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है ताकि आतंकी जड़ तक पहुंचा जा सके। और उसी के मद्देनजर आप देखें तो राजौरी, कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, ये सब तमाम जो इलाके हैं, रियासी जैसे इलाके हैं, यहाँ पर आतंकियों की गतिविधियां पिछले कुछ समय में हुई थी। उन सभी इलाकों को खंगाला जा रहा है और उसी के तहत जो है सुरक्षा बलों ने रियासी के माहौल में एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें एक इनपुट मिला था सुरक्षा बलों को कि इस इलाके में कुछ हथियार जो है आतंकियों ने छुपाए हैं। जिसके बाद वहां पर तलाशी अभियान जब शुरू किया गया तो उस जंगल के इलाके से सुरक्षा बलों के एके सीरीज की राइफल और हैंड ग्रेनेड के साथ साथ तमाम असला जो है वो बरामद हुआ। अब सोचिए, अगर समय पे ये बरामद नहीं किया जाता तो एक बड़ी घटना को अंजाम जो है वो आतंकी दे सकते थे, मगर समय रहते की गई कार्रवाई के बाद इस बड़ी जो घटना को जो है वो टाल दिया गया है और अब सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में ऑपरेशन को और तेज किया है ताकि और ऐसे अगर आतंकी ठिकाने हो तो उनको ध्वस्त किया जा सके। और सबसे बड़ी बात कि आतंकियों के जो ओवरग्राउंड वर्कर है या जो आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं उन तक जो है पहुंचा जा सके। आपको बता दूं कि जनवरी महीने में इसी रियासी के पास से होकर जो है वो ट्रेन कश्मीर पहुंचने वाली है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ऐसे में ये आशंका भी जताई जा रही है कि आतंकी जो है कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश कर सकते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो तरक्की की जो राह पर जम्मू कश्मीर चल रहा है, जो नई अचीवमेंट जो होने जा रही है, उनको जो है वो रोका जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच जानकारी मैं आपसे ये भी लेना चाहूंगा आपकी, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में ये हथियार बरामद किए गए हैं, लेकिन हथियारों के अलावा अगर आतंकियों को लेकर बात की जाए, क्या उनको लेकर कोई जानकारी मिल पाई कि इस आतंकी ठिकाने पर कितने आतंकी मौजूद थे, किस तरीके से आतंकी पहुंचे थे, किस तरीके से बड़ी मात्रा में हथियार यहां मौके पर पहुंचे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार ये किसमें छुपाए थे आतंकी, कौन थे जिन्होंने हथियार रखे हैं। क्या ये आतंकी यहाँ पर हथियारों को छुपाकर खुद आम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं या फिर किसी ओवरग्राउंड वर्कर ने इन आतंकियों के हथियारों को वहां रखा था जिन्हें बाद में सप्लाई किया जाना था। वो एक जांच का विषय है। उस चीज को लेकर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जांच कर रही है ताकि उस तह तक पहुंचा जा सके जिन लोगों ने ये हथियार यहाँ पे छुपाए हुए थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो आतंकवाद जब बार बार रिवाइव होता है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क रहता है, जिसको ध्वस्त करने के लिए इस वक्त सुरक्षा बल लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगभग 1.5 दर्जन के करीब ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से हथियार भी मिले हैं और कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ये लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर, जो आतंकी कमांडर हैं, उनके साथ इन टच थे। दरअसल पाकिस्तान क्या करता है कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है जो आम लोगों के बीच में रहने वाले हों और उनको पैसे के लालच में जो है इस तरह की उनसे कार्रवाइयां करवाता है, जिससे वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। यानी कि हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, पैसे को उन तक पहुंचाना, सुरक्षा बलों की मूवमेंट की जानकारी आतंकियों को देना। और जब आतंकी घुसपैठ करके आते हैं तो उनको यहाँ उनके रखरखाव और तमाम लॉजिस्टिक जो उनको चाहिए, सपोर्ट जो चाहिए, चाहे खाने पीने का सामान हो, मूवमेंट हो, टेलीफोन हो या क्या चीजें, उन सब चीजों की मदद देते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी और उसी कार्रवाई में बड़े खुलासे जो है वो सुरक्षा बलों ने किए थे। और अब आप देखिए, आपकी अब ये बड़ा हथियारों का जखीरा बरामद क्या है। एके सीरीज की राइफल जो है, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले रियासी में ही जो वैष्णो देवी से शिवखोड़ी के गए यात्री जो थे, उस यात्रियों की बड़ी बस को जो है आतंकियों ने टारगेट किया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कोशिश आतंकियों की ये रहती है कि किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस पैदा की जा सके, किसी भी तरीके से शांति को भंग किया जा सके, मगर अब उसे जो है वो नाकाम कर दिया गया है।
जी अजय, जानकारी आपसे मैं यहाँ पर यह भी लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने अपने पहली बातचीत में जिक्र किया कि सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, किस तरीके से सेना इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है और किस तरीके से दबिश आतंकी ठिकानों पर दी जा रही है मौजूदा समय में? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो भी लीड्स सुरक्षा बलों को मिली हैं, जब इन आतंकियों के सहायकों को गिरफ्तार किया गया है, उसी की बना पर जो जानकारियां मिली हैं उसके बाद जो है दबिश दी जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये रेड चल रही हैं और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करना, आतंकियों के नेटवर्क को पूरे तरीके से उखाड़ फेंकना, उस चीज के लिए लगातार कवायद जारी है। अजय, लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर को लेकर करें, जब सरकार नहीं थी उस वक्त कहा जा रहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार बन जाए, विपक्ष के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा था, तो जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बेहद कम हो जाएंगी। तो ऐसे में अजय, आपसे मैं समझना चाहूंगा, सरकार बनने के बाद से कितना परिवर्तन आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार बनने के बाद यहाँ पर जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम थे, यहाँ पर लोगों की जो शिकायतें थी कि वो उनको नुमाइंदा लोकल जो है वो नहीं मिला है, वो अब खत्म हो गई हैं। लोग उन चीजों में कहीं ना कहीं अपनी इलाके की तरक्की और तमाम चीजों में वो करेंगे। मगर इस सरकार बन जाने के बाद जो है आतंकवाद पर अभी तक कोई ये कहेंगे कि एकदम से अंकुश लग जाएगा, वो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए उसके पूरे केंद्र ने अपने हाथ रखा है और एलजी प्रशासन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजों को देख रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन वो आता है। मगर जो मौजूदा सरकार बनी है उसका भी एक फर्ज बनता है, क्योंकि आम लोगों को, युवाओं को जो आतंकी या पाकिस्तान रेडिकलाइज करने में जुट जाता है, उसको रोकने के लिए सरकार का एक अहम रोल हो सकता है और उसी की उम्मीद जो है इस नई सरकार से भी की जा रही है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये उम्मीद सरकार के द्वारा की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है वो खरी उतरे, जो बातें कही गई हैं, दावे किए गए हैं। लेकिन इस बीच अजय, अगर बात यहाँ पर आतंकियों को लेकर की जाए, जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले भी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था जो आतंकियों की सहायता करती थी, उनकी मददगार थी, उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाती थी या अन्य किसी भी चीज की जरूरत होती थी वो चीजें उन तक पहुंचाती थी। ऐसे में अगर इन सामानों को लेकर जिक्र किया जाए तो अजय, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि इस तरीके की कोई जो मददगार थी वो यहाँ मदद कर रही थी? आतंकियों का आना अभी बाकी था, आतंकी यहाँ पहुंचते तब उन्हें सामान मुहैया करवाया जाता, उसके बाद वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते। देखिए, ये सारी चीजें जांच का विषय है, मगर ये सच है कि पिछले कुछ समय में जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं, ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को तोड़ा गया है, उसमें कई ऐसे खुलासे हुए हैं कि आतंकी अलग अलग तरह के लोगों को इस्तेमाल करते थे, महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जब महिलाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का एक महिलाओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो उस सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल करते हुए उन महिलाओं का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करने की कोशिश जो है वो आतंकियों की हो सकती है। तो ऐसे में सुरक्षा बल उस चीज को लेकर बड़े सचेत हैं। ये माहौर में जो हथियार मिले हैं उसमें भी तमाम एंगल्स पर जांच हो रही है कि किन लोगों ने ये छुपाए थे, किन लोगों ने आतंकियों को मदद दी, क्योंकि अगर हथियार वहां है तो यकीनन आतंकी भी वहां पे होंगे। तो ऐसे में इन चीजों को जो है वो खंगाला जाएगा। दूसरी एक अहम चीज आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है सरहद पार से कई गतिविधियों को चला रहा है। बीती रात भी आपको बताऊं, पाकिस्तान की तरफ से एक 18 वर्ष के युवक को जो है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने का प्रयास जो है वो पुंछ में हुआ है और उस घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना ने नाकाम किया और उस 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पाकिस्तान अलग अलग तरीके की कोशिशें करता है सरहद पार से जम्मू कश्मीर में जो है इस तरह से लोगों को भेजना ताकि वो 18 वर्षीय युवक अगर इस तरफ दाखिल हो जाए तो उसके पीछे आतंकियों के ग्रुप हो सकता है जिसको घुसपैठ कराने के लिए उसे एक गाइड की तरह या फिर सुरक्षा बलों के अलर्टनेस को चेक करने के लिए भेजा गया हो। तो ये तमाम चीजें हैं। ये भी हो सकता है ये 18 वर्ष का युवक जो है वो आतंकी हो, बिना हथियारों के आया हो और हथियार ड्रोन के जरिए पहले ही जम्मू कश्मीर में काफी दाखिल हो चुका है। ये तमाम जो चैलेंजेस रहते हैं सुरक्षा बलों के सामने वो बड़े जो है वो डिफरेंट तरह के रहते हैं और उसी पर सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है उसको लेकर लगातार सुरक्षा बल नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।